रायपुर से खबर है, बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में सभी मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। तो ये खबर है जहां पर बीजेपी की बैठक अब खत्म हो गई है। प्रभारी नितिन नवीन इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, सीएम साय और बैठक में सभी मंत्री समेत विधायक उपस्थित रहे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें देखिए आप, विजय बघेल और तोखन साहू आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। दूसरी तस्वीरें में आपको महेश कश्यप दिख रहे हैं। बगल में भोजराज नाग बैठे हैं जो कांकेर से सांसद हैं। तो सभी सांसद भी इस बैठक में मौजूद हैं, सभी मंत्री मौजूद हैं, सभी विधायक मौजूद हैं और नितिन नवीन जो छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता की है। और तस्वीरें देखिए आप, किरण सिंह देव, नितिन नवीन समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बृजमोहन अग्रवाल, चिंतामणि महाराज भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एक रायपुर से सांसद हैं चिंतामणि महाराज, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। और बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक हुई। इस बैठक में सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी सांसद समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। शशिकांत, बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है, सार बता दीजिए आप बैठक का। बिल्कुल अमनदीप जी जो है बीजेपी को जो विधायक दल है उनकी बैठक हुई। न केवल विधायक दल बल्कि इससे पहले जो है जो चुनाव प्रभारी है, संभाग प्रभारी है, सभी की जो है बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनको लेकर कहीं न कहीं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके अलावा आगामी जो चुनाव और होने हैं, नगरीय चुनाव, इसके अलावा जो बीजेपी के आगामी जो इतने भी कार्यक्रम होने, तमाम विषयों को लेकर विस्तृत जो है बैठक में चर्चा की गई। बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो है बीजेपी के महामंत्री रामू रोहरा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बीजेपी के आज बैठकों का दौर चला, विधायकों का, संयोजकों का, प्रभारी का, क्या कुछ इस खास रहा इस बैठक में? प्रदेश के प्रभारी माननीय नितिन नवीन जी का चुनाव जीतने के बाद पहला आगमन हुआ और अभिनंदन के साथ साथ कार्यकर्ताओं का आभार भी किया गया। आगे की कार्य योजना तय की गई और जो वर्तमान में हम लोकसभा चुनाव जीते हैं, 10 लोकसभा चुनाव की भी समीक्षा की गई और जो हारे उसकी भी समीक्षा की गई कि किन कारणों से अपन हारे और आगे भी हारने के कारण के लिए हम लोग बूथ स्तर तक जाएंगे, ऐसी योजना बनाई है। आगामी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम आए 21 तारीख से चालू हो रहे हैं, योग दिवस से लेकर, और 1 महीने के कार्यक्रम आए हैं, उनके लिए भी प्रभारी तय किए गए हैं जिसकी घोषणा आज हो जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है और बहुत सारे सुझाव आए। उस सुझावों के लेकर फिर से कोर कमेटी की बैठक होगी आने वाले दिनों में। नगरीय निकाय का भी चुनाव अभी होने वाले हैं दिसंबर में, तो ऐसे में नगरीय निकाय को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई होगी कि किस तरह से उस चुनाव में जो है भूमिका रहेगी सब। निश्चित रूप से बैठक हुई है, उसमें यह विषय भी आया है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर परिसीमन भी हो रहा है। परिसीमन में हमें कार्यकर्ताओं को लगकर जो जो क्षेत्र कटे हुए हैं, गड़बड़ की गई थी कांग्रेस की सरकार के द्वारा, उनको ठीक कराया जाएगा और जो वार्ड बढ़ने हैं उनकी भी समीक्षा कर जिले में अपनी बात रखेंगे, नगरीय निकायों में अपनी बात रखेंगे, ऐसा तय किया गया है। और आने वाले दिनों में जो चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, नाम जोड़ने घटाने का काम भी, उसके लिए भी जिम्मेदारी तय की गई है। क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होने आने वाले समय में होना है, तो उसको लेकर भी बैठक में चर्चा हुई? देखिए, यह विषय केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का है। इस तरह की कोई भी चर्चा यहाँ नहीं हुई है। जो चर्चा होनी है वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। बिल्कुल, देखिए बैठक में आगामी 1 महीने तक जितने भी कार्यक्रम बीजेपी में होना है उन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई। आने वाले समय में अभी योग दिवस आने वाला है तो उसको लेकर बीजेपी बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही जो है नगरीय निकाय चुनाव होना है दिसंबर में, परिसीमन भी होना है। तो ऐसे में तमाम जो विषय है, कैसे अलग अलग नेता है, सभी नेताओं को जिस तरह से लोकसभा चुनाव में विधायकों को, मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, वही जिम्मेदारी एक बार फिर से नगरीय चुनाव में देने जा रही है। इसके अलावा निश्चित तौर से हालांकि जो है मंत्रिमंडल को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कौन जो है विधायक को शामिल किया जाएगा और किन्हें जो है जो उपाधि है वो दिया जाएगा। चूंकि लोकसभा में इसी के लेकर जो है लगातार जो विधायक है वो कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में लोकसभा प्रत्याशी को बढ़त दिलाने का प्रयास किया और ज्यादा से ज्यादा उनके लिए प्रचार किया। तो निश्चित तौर से अब हालांकि यहाँ जो
विचार है वो क्या जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और केंद्रीय नेतृत्व जो है विचार इस पर जो विचार करेगा और अपनी बात रखेगा। लेकिन आज जो बैठक हुई उसमें तमाम जिसे जिम्मेदारी दी गई थी उनको धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इसके अलावा जो है आगामी जो योजना है उनकी रणनीति तैयार की गई। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शशिकांत आपका। तो सहयोगी शशिकांत हमारे साथ